एक मित्र लिखते हैं, पितृपक्ष या श्राद्ध पूर्णिमा से शुरू हो रहा है। श्राद्ध में अपने पूर्वजों अर्थात पितरों को खुश करने के लिए और उन्हें शांति देने के लिए पिंड दान आदि कई तरह के कर्मकांड किए जाते हैं। कृपया इस पर कुछ कहने की कृपा करें। हिंदुओं के लिए विषय समझने जैसा है, क्योंकि ये परंपरा हिंदुओं में ही है। और पितरों की बात की जाए तो सब रिलीजन में है। ऐसा तो है नहीं कि वो शांति और उनका जो समाधान है वो हिंदुओं के यहाँ होना है, बाकियों के यहाँ नहीं। इसको कई एंगल से समझेंगे बात को। पहली चीज, क्या होता है मरने के बाद, क्यों हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, और क्या सचमुच में कोई आधार है इन बातों का। सबसे पहली बात, ये पितरों की शांति के लिए नहीं, तुम्हारी अपनी शांति के लिए। और शांति भी क्या, मन बहलाने के लिए। शांति तो स्थायी होनी चाहिए, हमेशा के लिए। लेकिन कभी कभी जो शांति लाई जाए वो मन बहलाने वाली ही होती है। अब ये 15 दिन जो आते हैं, इसमें तमाम तरह के कर्मकांड, भोजन रखना उन लोगों के लिए जो अब शरीर छोड़ चुके हैं, पिंडदान यानी कि वो भी एक कर्मकांड की प्रोसेस है। और हमको लगता है कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इसका मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। मनोवैज्ञानिक पहलू यही है कि तुम थोड़ा सुकून पाते हो कि हमने कुछ किया, लेकिन उस करने का सचमुच में कुछ हुआ ये तुमको नहीं पता। यू आर टोटली ब्लैंक, क्लूलेस कि कुछ हुआ। कैसे जानोगे? तुम्हारे पास तो कोई सिस्टम नहीं, कोई तरीका नहीं कि कुछ हुआ भी। तुमने जो सुना है, जो बताया गया है, जो तुम्हारी मान्यता है, उसके हिसाब से ही तुमको वैसा लगता है। और फिर अगर शुभ भावनाएं रखनी हो तो 15 दिन का स्लॉट क्यों तय करिए, उसको 365 दिन में लाइए, 365 में लाइए। तुम किसी से प्यार करते हो तो उसके लिए कोई कैलेंडर में डेट्स तो नहीं मार्क कर सकते कि तुम कहो कि भाई ये जनवरी, ये मार्च, इसके इतने दिनों में हम तुम्हारे साथ प्रेम पूर्ण रहेंगे। तुम हमेशा होते हो 365, 24/7, यानी कि पूरे साल, महीने, हफ्ते, दिन, घंटे सब। तो तुम्हारे प्रियजन, चाहे वो शरीर में हो या वो शरीर छोड़ चुके हों, अगर उनके प्रति तुम्हें प्रेम भावना रखनी है तो तुम हमेशा रखो। वो तुम्हारे लिए ज़्यादा हितकर और तुम्हारे मेंटल हेल्थ के लिए ज़्यादा हितकर होगा। इससे तुम्हारे पूर्वजों का कुछ बनता बिगड़ता नहीं। अब आपको ब्लिसफुल होना है। नाउ यू हैव टू बिकम ब्लिसफुल। और सबसे बड़ा रिचुअल बस यही है, बीइंग टोटली ब्लिसफुल। अगर आप इतना कर लेते हैं तो इन दिनों में रिमेन ब्लिसफुल। और ये पता नहीं किन इडियट्स ने ये रिचुअल बना दिया कि इन दिनों में नया कपड़ा नहीं खरीदो। कुछ लोग तो बिल्कुल इसमें एबनॉर्मल हो जाते हैं, कोई नया काम नहीं करेंगे, कोई अच्छा काम नहीं करेंगे। मैं बल्कि तुमको जो राइट चीज़ है वो सजेस्ट कर रहा हूँ, जो तुमसे छुपाई गई है, क्योंकि सब चाहते हैं तुम भी परेशान रहो, वो भी परेशान है, परेशानी चलती रहे, धंधा चलता रहे लोगों का। हर अच्छा काम करें, हर नया काम करें, हर वो काम करें जो तुमको खुशी देता है, और बस वही मुक्ति का मार्ग बनेगा। दुख मुक्ति कब लाया है?
उदासी बोरियत मुक्ति कब लाई है कभी? नया कपड़ा नहीं पहनेंगे, पितृपक्ष आ गया, नया खरीदेंगे नहीं, नया काम नहीं करेंगे कुछ नया। आप हर अच्छा नया सब काम करिए और बस मुक्ति ही मुक्ति है। आप भी मुक्त और वो भी मुक्त। ये रियल बात बता रहा हूँ, इसको लाइटली मत लें, क्योंकि तुमको लगेगा नहीं नहीं ये तो अनंत श्री ने हमको ऐसा ही बोल दिया और इतने दिनों से कह रहे हैं सब हमारे पंडित पुरोहित और बाप दादे, गलत थोड़े ही कह रहे होंगे। वो 100% गलत कह रहे हैं। बी ब्लिसफुल, दैट इज द ओनली रिचुअल। आज के लिए इतनी बात।